सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास पैरावल के समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर है जो श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। भगवान प्रकट कैसे हुए यहाँ, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मैंने भगवान के परिवार की चर्चा की आपसे, उसके पीछे रीजन यही है कि परिवार में खटास होने से तकलीफ आती है। हुआ क्या था, दक्ष की 27 बेटियों के साथ चंद्रमा का विवाह हुआ। पर चंद्रमा में एक प्रॉब्लम थी। चंद्रमा को रोहिणी जो थी उससे चंद्रमा बहुत प्रेम करते थे। बाकी की जो और थी उनसे उनका प्रेम नहीं हो पाता था। स्वभाव है। रोहिणी के साथ उनका बड़ा प्रेम था चंद्रमा का। अब देखो, सौत तो सौत है, चाहे बहनी क्यों ना हो। देवियां सब सह लेती हैं पर सौत नहीं सह पाते। ये कहती कुछ भी कर ले, सौत मत लाना बस। तो चंद्रमा की इतनी पत्नियां थी, प्रेम रोहिणी पे ही था। तो और जो स्त्रियां थीं वो जाकर अपने पिता दक्ष के पास गईं और पिताजी से शिकायत करने लगे, आपने हमारा विवाह चंद्रमा के साथ में किया है। हम उन्हें अपने हृदय से खूब स्नेह करती हैं, खूब प्रेम करती हैं, परंतु तकलीफ यह है वो हम सबको छोड़कर अकेली रोहिणी से प्रेम करते हैं, अकेली रोहिणी का ध्यान रखते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें उचित नहीं लगता। इसलिए आप हमारे पिता हैं, आप जाकर हमारे पति से चर्चा कीजिए। आप चर्चा करेंगे तो अवश्य वो सुनेंगे। दक्ष प्रजापति इस भाव से गए कि अगर हम तो उनके ससुर हैं और ससुर पिता के समान होता है, और बच्चों को चाहिए कि अगर पिता समझाए तो बच्चों को समझना चाहिए। दक्ष प्रजापति गए और दक्ष प्रजापति जाकर चंद्रमा को कहते हैं, तुम उच्च कुल में जन्म हुआ है तुम्हारा, स्वाभाविक तुम बहुत अच्छे हो, गुणवान हो, तुम में विशेष गुण हैं। जो गुणवान व्यक्ति होता है अपने आश्रित आए हुए किसी भी व्यक्ति को वो दुख नहीं देता, और जिसमें से स्त्री हो, पत्नी हो, फिर तो बात ही अलग है। अपने आश्रित पत्नी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्री को दुख देता है वो कभी सुख नहीं पाता। दक्ष प्रजापति चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, मैंने तुम्हारे कुल को देखकर, तुम्हारी श्रेष्ठता को देखकर अपनी बेटियों का विवाह तुमसे किया था, इसलिए तुम अपनी श्रेष्ठता को याद करो और तुम्हारी शरणागति जो तुम्हारी पत्नी है उन पर परोपकार करो, उन्हें अपना बराबर बराबर प्रेम दो। चंद्रदेव बोले, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये कहकर दक्ष प्रजापति चले गए। ये सोचकर चले गए कि चंद्रदेव हमारी बात मानेंगे, मानेंगे हमारी बात, ऐसा सोच के गए। लेकिन एक बात है, कपड़ा हो तो बदले, स्वभाव तो इतनी जल्दी बदलता नहीं। बदलता है?
बोलो। जो लोग बिगड़े हुए स्वभाव के हैं उन्हें सत्संग हर दिन करना चाहिए। आप याद रखिए, स्वभाव बदलने की बात हो रही है यहां, कपड़े बदलने की नहीं। वस्त्र तो 2, 4, 5 मिनट में बदले जा सकते हैं, लेकिन स्वभाव 5, 10 मिनट, 5, 10 घंटे में भी नहीं बदला जाता। स्वभाव को बदलने में धीरे धीरे समय लगता है। दक्ष प्रजापति को लगा तो हमने कह दिया तो ये मान जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। चंद्रदेव का प्रेम रोहिणी के प्रति डे बाई डे बढ़ता ही गया। और जो उनकी पत्नियां थी फिर दुखी हुई, दक्ष प्रजापति से जाके फिर शिकायत की, और जब फिर शिकायत की, दक्ष प्रजापति फिर आए, फिर समझाया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक बार नहीं, कई बार समझा, और कई बार समझाने पर जब चंद्रदेव नहीं सुधरे, उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आया, तो दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्या हो जाए? क्षय रोग हो जाए। और तत्क्षण वो रोग प्रारंभ भी हो गया। उसी समय वो रोग प्रारंभ हो गया। जब रोग प्रारंभ हुआ तो अब चंद्रमा का काम है रात्रि में चांदनी का प्रकाश करना। चंद्रमा बीमार हुए, क्षय रोग हुआ, तो अब तो मामला बिगड़ गया। संसार को चांदनी प्राप्त नहीं होती इस समय। चंद्रदेव का शरीर निरंतर घटने लगा, संसार में चांदनी फैलना रुक गया। सभी जीव कष्ट उठाने लगे और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवता महर्षि आदि को अपनी मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई नहीं मिला। हमारे यहां एक बात कहते ब्रज में, अच्छे समय में किसी का अपमान मत करो, न जाने बुरे वक्त में किसकी आवश्यकता पड़ जाए। और ये जरूरी तो नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा बड़े ही रहोगे और वो हमेशा छोटा ही रहेगा, ये आवश्यक नहीं, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर ये सीख लो कि हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। अब चंद्रदेव खूब पुकार रहे, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो, पर उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा। तब चंद्रदेव को लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, और जब ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे महाराज कुछ कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। चंद्रदेव का यह दुख कैसे समाप्त होगा, कृपा करके बताइए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को अन्य देवताओं के साथ प्रवास क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलने के स्थल पर जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। किनकी आराधना करने के लिए? भगवान शिव की आराधना करने के लिए। तुम्हें तुम्हारे दुख से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो भूत बावन भोलेनाथ ही कर सकते हैं, उनको मनाओ। अगर वो मान गए तो तुम्हारा संकट समाप्त हो सकता है या कम हो सकता है। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की बात को माना, तो वो शिव की आराधना करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवगणार्चित सेवित लिंगम भाविर्भक्ति विरेचलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम
तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम् सर्वसमुद्भवकारणलिंगम् अष्टदरिद्रविनाशदलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। चंद्रदेव ने प्रवास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 मास तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। कितने? 10 करोड़। तुम 1 करोड़ ही करके देख लो और फिर इसका असर देखो। 6 माह में 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ चंद्रदेव ने प्रवास क्षेत्र में रहकर किया। चंद्रदेव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मां पार्वती जी के साथ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान प्राप्त कराया कि तुम अमर रहोगे। दक्ष के साप के कारण, दक्ष ने जो साप दिया है उसके कारण तुम्हें एक पक्ष में घटना होगा और एक पक्ष में बढ़ना होगा, क्योंकि दक्ष के वचन को झूठा भी नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घट जाती हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं, पूर्णिमा आने वाली है। आप पूर्णिमा के चांद को देखना कितना सुंदर होता है, पूर्ण चंद्र। लेकिन आजकल के चंद्रमा को देख लो, कहीं दिखाई नहीं पड़ता, घट गई ना कला। ये दक्ष का साप है। यहां पर आप ये भी कह सकते हो, जो किसी का हक किसी को नहीं देता उसे ये करना पड़ता है, उसके साथ ऐसा होता है। घटा बढ़ाव, घटा बढ़ाव, घटा बढ़ाव, ये होगा। क्यों? तुमने किसी का हक नहीं दिया उसे। अब चंद्रदेव ने पक्षपात कहां किया? रोहिणी जी के साथ किया ना, औरों को उनका समय नहीं दिया और रोहिणी जी के साथ ही रहे, तो इससे उनको दोष लगा। आज भी वो दोष उनका पीछा कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भगवान भोलेनाथ बोले, देखो सुनो, हम तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकते, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जो शाप दिया वो वचन रहेंगे, लेकिन एक पक्ष में तुम बढ़ोगे और एक पक्ष में तुम घटोगे। ये तुम्हारे साथ थोड़ा घटेगा और इन 15 दिनों में कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद में 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और फिर समूचे जगत में चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे नाथ, आप कृपा कीजिए। आपने कृपा करके प्रकट होकर हम सबको दर्शन दिया मां पार्वती जी के साथ में, तो आप एक कृपा कर दीजिए कि आप यहां मां पार्वती जी के समेत वास करें। देवताओं ने सभी ने प्रार्थना की और भगवान भोलेनाथ ने उसको स्वीकार कर लिया और उस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सोम चंद्रमा को कहते हैं। तो हम आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हैं। मानसिक हम यहां से उनका दर्शन करते हैं, उनको नमन करते हैं। बोलो सोमनाथ महादेव की जय।